यह कथा उस समय शुरू होती है जब स्वर्ग लोक पर देवराज इंद्र का शासन था। एक बार उनके पास परम तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा ने सम्मान स्वरूप इंद्र को एक अत्यंत दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। यह माला इतनी विशेष थी कि इसकी सुगंध से सारा वातावरण पवित्र हो रहा था और इसमें स्वयं श्री लक्ष्मी का वास था। अहंकार और राजसी मद में इंद्र ने उस माला को स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया और पैरों से रौंद दिया। माला का यह घोर अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्काल इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम अपने ऐश्वर्य के मद में इतने चूर हो गए हो कि तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है। जाओ, तुम्हारी राजलक्ष्मी, तुम्हारा सारा वैभव और तीनों लोकों का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। तुम और तुम्हारे सभी देवता श्रीहीन हो जाओगे। इस श्राप के प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से देवताओं का तेज, बल और ऐश्वर्य क्षीण होने लगा। स्वर्ग पर से लक्ष्मी का वास समाप्त हो गया। देवताओं का पलायन और भगवान विष्णु की सलाह जब देवता कमजोर हो गए तो दानवों, असुरों ने इसका फायदा उठाया और उन पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तब सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की दयनीय दशा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया जो अत्यंत कठिन था। हे देवगण, इस समय आप कमजोर हैं। आप असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को पीकर आप अमर हो जाएंगे और दानवों को पराजित करने में सक्षम होंगे। इसी मंथन से श्री की भी पुनः उत्पत्ति होगी। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संधि की और उन्हें अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। मथानी मंथन दंड, विशाल मंदार पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। रस्सी, सर्पों के राजा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में मंदार पर्वत बिना आधार के सागर की गहराइयों में धंसने लगा। तब समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस संकट को देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत कछुए अवतार लिया और विशाल कछुए का रूप धरकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। हलाहल विष का निकलना मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले समुद्र से हलाहल कालकूट विष निकला। इसकी भयंकर ज्वाला और दुर्गंध से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। तब समस्त देवगण और असुर सृष्टि के संहारक भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भक्तों पर कृपा करते हुए भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 14 रत्नों का प्राकट्य और मां लक्ष्मी का जन्म विष निकलने के बाद मंथन जारी रहा और एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न चीजें प्रकट होने लगे। इन रत्नों में शामिल थे सुरभि, कामधेनु, गाय, सफेद घोड़ा, ऐरावत, सफेद हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा और फिर सबसे अद्भुत और मनोहर दृश्य सामने आया। देवी लक्ष्मी, मां लक्ष्मी क्षीर सागर से कमल के एक विशाल पुष्प पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनके चारों हाथ कमल के फूल, धन का कलश और वर अभय मुद्रा से सुशोभित थे। उनका तेज, सौंदर्य और दिव्यता अपार था। उन्हें देखकर सभी देवता, आर्षि और असुर नतमस्तक हो गए। जब मां लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी देवता और असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वह श्री, धन और समृद्धि का परंतु देवी लक्ष्मी ने अपनी स्वयं की इच्छा से जगत के पालनहार भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने अपने हाथों में वरमाला लेकर भगवान विष्णु के गले में पहना दी और उनके वाम भाग बाएं ओर में स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार माता लक्ष्मी, जो सृष्टि की श्री और संपत्ति का रूप है, का प्राकट्य हुआ। उन्हें क्षीर सागर की पुत्री और कमला, कमल पर वास करने वाली भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र से धन्वंतरी वैद्य, औषधि के देवता, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिससे देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि जहाँ धर्म और भक्ति होती है,
वहीं लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी ही सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की शक्ति है। बोलो श्री हरिप्रिया कमलवासिनी धन और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी की जय। कमेंट में जय माँ कालका लिखना ना भूलें दोस्तों।